नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोट न्यूज़ और मैं हूं हिमा जोशी आपके साथ। भारतीय संसद ने करप्शन पर लगाम लगाने और गवर्नमेंट प्रोग्रेस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए साल 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई कानून बनाया था। इस कानून के तहत इंडिया का कोई भी सिटीजन गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। आरटीआई हाथ से लिखकर या टाइप करके या फिर ऑनलाइन लगाई जा सकती है। हालांकि इसका कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आप जिस ऑफिशियल या पब्लिक इंस्टीट्यूशन से जानकारी लेना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाकर आरटीआई के एप्लीकेशन का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। आरटीआई के तहत सिर्फ रिटर्न में ही नहीं बल्कि ओरली भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। भारत का कोई भी सिटीजन आरटीआई कानून के तहत हिंदी, इंग्लिश और किसी भी लोकल लैंग्वेज में जानकारी ले सकता है। आइए जानें कि जानकारी पाने के लिए किसको भेजना है आवेदन यानी कि एप्लीकेशन। गवर्नमेंट के ऑल डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की जाती है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 6 के मुताबिक आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको उस डिपार्टमेंट के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसको उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन करना होगा। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसको उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन सेंटर या सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जो है एप्लीकेशन देना होगा। कितने दिन में आप इंफॉर्मेशन ले सकेंगे इसकी बात कर लेते हैं। सेक्शन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 7 में प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी सूचना 30 दिन के अंदर दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी पर्सन के लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है तो उसको 48 घंटे के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सूचना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत दिए गए राइट टू लाइफ ऑफ लिबर्टी से रिलेटेड है तो एप्लीकेशन करने वाले को 48 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी होगी। अब यह सवाल ये है कि आखिर इंफॉर्मेशन देने के पीरियड की कैलकुलेशन कब से की जाएगी, तो इसका जवाब ये है कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत एप्लीकेशन फ़ी देने के दिन से जो है इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिस दिन आरटीआई की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए फ़ीस दी गई है उस दिन से 30 दिन की कैलकुलेशन की जाएगी। अगर इंफॉर्मेशन किसी पर्सन लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है तो आरटीआई की फ़ीस जमा करने के समय से 48 घंटे की कैलकुलेशन की जाएगी। साथ साथ आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। भारत का कोई भी सिटीज़न आरटीआई कानून के तहत ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकता है। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल यानी www.rtionline.government.in में जाकर एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। इसके लिए आप www.rtionline.government.in पर जाकर रजिस्टर करके या फिर बिना रजिस्टर के जो है आवेदन दे सकते हैं। अगर आप बिना रजिस्टर किए सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो उसको अप्लाई पर क्लिक करना होगा और सीधे एप्लीकेशन जो है आपको भर देनी होगी। अब क्या होगा अगर कोई सूचना ना दे, उस पर कार्यवाही कैसे होगी? अगर आपने आरटीआई के तहत कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है और कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है तो उसको इसका जो वाजिब कारण है वो बताना होगा। साथ ही इस संबंध में किससे अपील की जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, वरना उसको जुर्माना यानी कि फ़ाइन भरना पड़ सकता है। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 20 में कहा गया है कि अगर कोई ऑफिसर प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन समय पर नहीं देता है तो उस पर 250 रुपये हर्जाने की दर से फ़ाइन लगाया जाएगा। फ़ाइन का ये अमाउंट 25,000 से ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन करने की सिफारिश कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे आरटीआई की ये तमाम बातें, लेकिन अगर इसको लेकर किसी भी तरीके का सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कर सकते हैं कमेंट, वहाँ हम देंगे आपके सवालों का जवाब। ऐसे ही लीगली इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।